अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के आगे कृषि विभाग के सहयोग से गेहूं की फसल की कटाई का काम जिला उपायुक्त कठुआ राहुल पांडे ने कंबाइन मशीन की तारबंदी के आगे भेजकर शुरू करवाया। आपको बता दें कि कठुआ की हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब आधा दर्जन गांव में कृषि विभाग की तरफ से 251 एकड़ भूमि पर जिला प्रशासन ने 2 साल पहले तारबंदी के आगे की भूमि पर खेती बाड़ी शुरू करवाई थी। इस दौरान इलाके के किसानों ने राशि के न मिलने पर निराशा जताते हुए कहा कि 2 दशक तक उनकी तारबंदी के आगे की जमीनों पर सीमा पार की फायरिंग के चलते खेती नहीं हो पाई, जिसको लेकर उन्हें काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इसका मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई पहल स्टार्ट की गई थी बॉर्डर पे सोइंग की, तो उसी का अब जो गेहूं की फसल लगाई गई थी तकरीबन 250 एकड़ में, उसका अब हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। तो उसी की हार्वेस्टिंग की आज शुरुआत की गई है और इससे हमारे जो बॉर्डर के किसान हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ाया जा सके आने वाले समय में, ताकि इस ज़मीन का भी प्रयोग किया जा सके। पहले पीछे कुछ एरिया था, अब काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, कितना एरिया आगे और लेके जाना चाहते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे हमने शुरुआत की थी तकरीबन 100 एकड़ से, अब हम 250 एकड़ तक आ गए हैं। कोशिश वही है कि आगे बढ़ते हुए समय के साथ जितना हमारे पास एरिया अवेलेबल है, जो भी किसान खेती जहाँ कर सकते हैं उस पूरे एरिया को कवर किया जाए, और कोशिश वही होगी सीज़न दर सीज़न उसे बढ़ा सकें। तो इन फ्यूचर में किसानों के लिए किस प्रकार के रहेगा पूरा ये एक्सपोर्ट, जो पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन और बीएसएफ देती जा रही है, तो आगे किस प्रकार इनको मिलता रहेगा? देखिए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है बॉर्डर पे। बीएसएफ तैनात है, बीएसएफ के लिए सिक्योरिटी कंसर्न होता है, उसको एक तरह देखना होता है, और साथ ही साथ जो किसानों की ज़मीन है उसको हम किस प्रकार उनके लिए प्रोडक्टिव बना सकते हैं उसको देखना होता है। तो बीएसएफ अपना काम कर रही है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, किसान हमको पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि यही आगे भी बरकरार रहेगा। प्रशासन की ओर से किसानों को किस तरह की मदद जो है वो यहाँ पर दी जा रही है? कृषि विभाग द्वारा, कृषि और अलाइड सेक्टर्स द्वारा अभी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। अभी आप वैसे जानते हैं 24 तारीख को किसान संपर्क अभियान भी स्टार्ट किया गया है। HADP का प्रोग्राम है जिसमें 4 महीने तो सबसे पहले खाली संपर्क अभियान ही किया जाएगा। किसानों को एक अभियान के माध्यम से बताया जाएगा कि जो एक कमेटी के माध्यम से, मंगला राय कमेटी के माध्यम से जो प्लान बनाया गया अगले 5 सालों का कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उन्नति लाने के लिए जम्मू कश्मीर में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, किसानों को कैसे जोड़ा जाए, जो आय दुगनी करने का सरकार का सपना है उसको कैसे साकार किया जाए, उस पर काम हो रहा है। और अलग अलग कंपोनेंट्स में, चाहे वो इम्प्लीमेंट्स हों, चाहे वो खाद हो, बाकी कंपोनेंट्स हो, सभी में सरकार की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। ना साढ़ा DDC है ना BDC है, ये क्यों आया बीच में? अच्छा, जो जिम्मेदार है उनको पूछना चाहिए समस्या क्या है। जिम्मेदार को तो किसी को पूछा नहीं। DC साहब आए और अपनी बात किया, चले गए उनके साथ फोटो खिंचा के। ये क्या मतलब है? जवानों के, इनको किसानों को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो पूछा नहीं किसी को। करोल कृष्णा का पेमेंट देने वाला हमारा 2000 से लेकर टिल डेट आज दिन तक 656 कनाल 16 मरले हमारी ज़मीन है जो करोल मात्रा की है, उसका आज दिन तक हमारे को कंपनसेशन नहीं दिया गया। इस बार फसल हमारी भिजा गए और आज हमारे साथ बात नहीं कर रहे DC साहब। DC साहब बॉर्डर पे आए तो क्या, किस मसले पे आए? जवानों से तो बात करना चाहिए कि हाँ आपको प्रॉब्लम क्या है। नहीं, ये जो किसान है, ये आगे हार्वेस्टिंग हुई, जो पहले बिजाई का काम हुआ था, हार्वेस्टिंग, किसानों को कितना फ़ायदा हुआ इससे? किसानों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ सर, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। हमारे को तो कोई फैसिलिटी नहीं है ही नहीं है। जवानों ने अपने बीज लगाए हैं, अपने खाद डाले हैं, अपना किया है। अभी जैसे किसानों ने अभी जैसे हमने फसल बीजा था, हमारे को बोला कि आपको इसका कुछ बीज मिलेगा, खाद मिलेगा, कुछ नहीं मिला, बिल्कुल नथिंग। क्या चाहते हैं आप? हमारे को तो पहले 2000 से लेकर टिल डेट तक इसका जो बंजर पड़ा हुआ था उसका आज दिन तक हमारे को कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, ना रेंट दिया है इसका। अगर कंपनसेशन नहीं तो रेंट ही देते हमारे को, आज दिन तक कुछ नहीं दिया। अभी जब फसल बीजा तो बोला एग्रीकल्चर विभाग जो हमारे कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं आप? जो तार के आगे हमारी 656 कनाल 16 मरले करोल मात्रा की, और 233 कनाल करोल कृष्णा की है। चक जंगा का तो मेरे को पता नहीं है, हमारे माथर साहब हैं, इनको पता होगा कितनी है। तो हमारी यही गवर्नमेंट से अपील है कि पहले हमारे को इसका कंपनसेशन दिया जाए 2000 से लेकर टिल डेट तक, जाओ उसका रेंट दिया जाए। साल ड्राई रहा मौसम, लेकिन फिर भी अच्छी हुई है और अभी हम हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। हमारे चीफ साहब ने हमारी बहुत मदद की थी, गेहूं का बीज हमें उपलब्ध नहीं हो रहा था, इन्होंने पता नहीं कहाँ से मंगवा के हमें दिया। और चलो जो भी है, आगे भी बोल रहा है हमारी मदद करते रहेंगे, और इसलिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। करोल के कितने किसान जो है आगे फैंसी के आगे खेती बाड़ी कर रहे हैं? 8 किसान हैं जो अभी, जिनकी है जमीन 8 किसानों की है, और 8 किसान ही जो हैं वो खेती कर रहे हैं। कितनी पैदावार निकल रही है? पिछले साल भी आपने लगाई होगी? पिछले साल नहीं लगाई हमने, इस बार पहले साल लगाई है। और अपने चीफ साहब के मेहरबानी से जो भी है, उन्होंने बोला कि आप लगाओ, हम आपकी मदद करेंगे। और हमने सोचा कि चलो चीफ साहब की जुबान पे हमने काम शुरू कर दिया है, और आगे देखो क्या होता है।
क्या कितनी खुशी हो रही है कि इतने 22 साल के बाद आप फिर खेती बाड़ी देखो अपनी जमीन पे कोई भी चीज हो तो खुशी तो होनी है, नेचुरली है। और अब हमें उम्मीद है कि आगे और अच्छी फसल होगी, क्योंकि इस साल हमने थोड़ा जल्दबाजी में उतनी बुआई वगैरह भी नहीं हुई थी खेती की। आगे साल अभी हम चालू कर दी है तो आगे के लिए शुरू करेंगे। अभी इसमें हम उड़द वगैरह बीजेंगे, दालें लगाएंगे। और चीफ साहब से हमने बोला है कि कोई हमारी दालशाले का बीज वगैरह भी उपलब्ध करा दें तो हम लगाएंगे, इसमें कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। जितनी सपोर्ट इन्होंने की है शायद कोई नहीं करता। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी, तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।